तो आज की इस वीडियो में हम बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि बेस्ट सेलर बुक ऑफ ऑल टाइम है, उससे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल प्रिंसिपल सीखने वाले हैं। तो अगर आप इन सारे प्रिंसिपल को अच्छी तरीके से सीख लो और इसी के साथ साथ इन सारे प्रिंसिपल को सही तरीके से अपने लाइफ में अप्लाई करने लग गए तो आपकी लाइफ डेफिनेटली काफ़ी मज़ेदार हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी से भी बात करने से कभी भी नहीं घबराएंगे और उसी के साथ साथ आपकी एक अट्रैक्टिंग पर्सनैलिटी बन जाएगी, जिससे लोग आपकी तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट होने लगेंगे। इस वीडियो के एंड में मैं अपना एक मैसेज भी ऐड करूंगा, जिस मैसेज को यूज़ करके आप अपने रिस्पेक्ट को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो और बुक समरी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस सबसे पहले मिलती रहे। तो प्रिंसिपल नंबर 1 है डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। किसी से भी बात करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम किसी रोबोट या मशीन से बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ह्यूमन बीइंग से ही बात कर रहे हैं, जिसके खुद के एक इमोशंस होते हैं, खुद की प्राइड होती है और खुद की वैल्यू भी होती है। क्योंकि एक फैक्ट है कि 100 में से 99% अपने आप को अपने लाइफ में कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करता, भले उसने अपने लाइफ में कितना भी बुरे काम किए हो। ऑथर कहते हैं कि जब भी क्रिमिनल से पूछा जाता है कि तुमने ये क्राइम क्यों किया, तो हमेशा अपने आप को डिफेंड करता है। वो कहता है कि उसमें इसकी कोई गलती नहीं है, बस वो अपनी मजबूरियों को और दूसरे आदमी को ही ब्लेम करता है। क्रिटिसिज्म यानी लोगों की बुराई करना, उनकी गलतियाँ निकालना, ऐसा सुनने पर लोग अपने आप को डिफेंड करते हैं और ऐसा होने के कारण लोगों को एक फीलिंग ऑफ रिजेक्शन का एहसास होता है। क्योंकि जिस तरह मेरे को और आपको क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है, वैसे ही किसी को भी क्रिटिसिज्म कभी भी पसंद नहीं होता। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यानी अगर आपको लोगों को फ्रेंड बनाना है या दूसरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो आपको ये बात ध्यान देनी पड़ेगी कि आपको कभी भी लोगों को किसी भी बात के लिए क्रिटिसाइज़ नहीं करनी है। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि अगर कोई आदमी बुरा काम करता है तो आप उसे क्रिटिसाइज़ कैसे नहीं करो, और अगर आप उसे क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे तो फ्यूचर में भी वो ऐसी गलती करता रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली इस आने वाली स्टोरी से मिल जाएगा। जॉर्ज बी जॉनस्टन को एक बार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, जिसके हिसाब से उसे देखना था कि सारे इंजीनियर काम करते वक्त अपना हार्ड हैट पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं। दूसरे दिन उसने देखा कि बहुत सारे इंजीनियर काम करते वक्त हैट नहीं पहन रहे हैं। उसके बाद उसने सभी इंजीनियर को काफ़ी चिल्लाया। उसने कहा कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम सब हैट पहनो। उसके बाद उसने क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा कि कल से तुमको रोज़ हैट पहननी पड़ेगी। दूसरे दिन जब तक जॉर्ज सारे इंजीनियर के साथ था, तब तक सारे इंजीनियर ने हैट पहनी थी, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से चला गया, सभी ने हैट निकाल दी। फिर इस बार जॉर्ज ने नए तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की। फिर इस बार जॉर्ज जब भी किसी इंजीनियर को बिना हैट के देखता था तो उसे पूछता था कि क्या ये कंफर्टेबल है, कि क्या ये हैट तुमको अच्छे तरीके से फिट आती है कि नहीं, और क्या क्योंकि ये सारे हैट तुम्हारी सुरक्षा के लिए बनाई गई है, ये तुम्हें इंजरी से बचाने के लिए बनाई जाती है। और ऐसे रिस्पेक्टफुली समझाने का रिजल्ट ये आया कि दूसरे दिन लगभग सभी लोगों ने, सभी इंजीनियर ने हैट पहनी थी। तो इससे हमें ये समझ आ गया कि कैसे हम बिना किसी को क्रिटिसाइज़ करे उससे अपना काम निकलवा सके, क्योंकि अगर वो उसे क्रिटिसाइज़ करते रहता तो वो सारे इंजीनियर कभी भी हैट नहीं पहनते। प्रिंसिपल 2 है गिव हॉनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिशिएशन। एक चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ेगी सभी लोग को जीत लेने में, सभी लोग को अट्रैक्ट करने में और उनसे अपने सारे काम को करवाने में, और वो चीज़ है सिंसियर एप्रिशिएशन। आपको अपने से ज़्यादा लोगों को समझना है कि लोगों को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको उनके हिसाब से ही एक्शंस लेने हैं। आपको अपने इंटरेस्ट पे काम नहीं करना है, आपको ये देखना है कि लोगों को किस में इंटरेस्ट है। लोगों को लाइफ में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है हेल्थ, फूड, स्लीप और पैसे से बनने वाले जितने भी सामान जो पैसे से मिलते हैं वो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन इस सब चीज़ से भी ज़्यादा जो चीज़ लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है वो है अ फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। यानी लोगों को अपना रिस्पेक्ट हर चीज़ से, यानी कि सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट प्यारा होता है, इसलिए आपको एक सिंसियर एप्रिशिएशन देना चाहिए। ये फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ही तो थी जिसके कारण हमारे एंसेस्टर्स ने सिविलाइजेशन की शुरुआत की, और अगर आज सिविलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ होता तो आज भी हम एक आदिवासी की तरह जीवन जीते रहते। तो फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ने ह्यूमंस की लाइफ चेंज कर दी है। यह फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस के लिए एक डिज़ायर ही तो थी जिसने एक अनएजुकेटेड पॉवर्टी वाले आदमी को एक लॉ की बुक पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया।
वो आदमी जो कि एक ग्रोसरी का क्लर्क था, उसने फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस के लिए लॉ की बुक पढ़ी और एक एजुकेटेड पर्सन बना। और उस क्लर्क का नाम आपने अपने लाइफ में सुना ही होगा। उस क्लर्क का नाम था अब्राहम लिंकन। जी हाँ, अब्राहम लिंकन जो कि 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रहे थे। वो काफ़ी अच्छी एडवाइस भी देते हैं। वो बोलते हैं कि एवरीबडी इन द वर्ल्ड लाइक्स कॉम्प्लीमेंट। सबको अपने लिए कॉम्प्लीमेंट्स पसंद है, सबको अप्रिसिएशन पसंद होती है। जो चीज़ रिलेशनशिप को सबसे ज़्यादा अच्छी बनाती है वो है अप्रिसिएशन। तो अगर आपको एक अच्छी रिलेशनशिप चाहिए तो आपको अपने पार्टनर को कंटिन्यूसली अप्रिशिएट करते रहना पड़ेगा। आपको हर बार अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको अपने बारे में कई बार नहीं सोचकर लोगों के बारे में सोचना चाहिए। आपको लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर आप उनको उनके अच्छे काम के लिए अप्रिशिएट करते हैं तो लोग आपके तरफ डेफिनेटली अट्रैक्ट होने लगेंगे, आपके पास वो लोग आने लगेंगे। एक बार पमेला दुनहम को एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी जिसमें उनको एक ऐसे लड़के के साथ काम करना था जो उस काम में बहुत बेकार था, उस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। तो उसने उसे कंटिन्यूसली अप्रिशिएट करते रहा और जैसे ही उसने उसे अप्रिशिएट करना शुरू किया तो उसने देखा कि वो लड़का जो कि काफ़ी बेकार करता था वो भी धीरे धीरे उस काम को अच्छा करने लगा है। और जैसे जैसे वो अच्छा कर रहा है वो उसे और भी ज़्यादा अप्रिशिएट करती है और उसके बाद उसको कॉन्फिडेंस भी अपने अंदर आ जाता है। और जैसे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है वो काफ़ी अच्छे करने लगता है। यानी कि किसी को भी क्रिटिसाइज़ करने से सिर्फ इम्प्रूवमेंट उसकी डाउन होती है, लेकिन अगर आप उसको अप्रिशिएट करोगे तो उसकी इम्प्रूवमेंट हाई होगी, वो और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। प्रिंसिपल नंबर 3, अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। मान लो कि आप एक जगह फिशिंग करने गए हो और आपको केक खाना और स्ट्रॉबेरी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो भी आप मछली के चारे में अर्थवॉर्म डालते हो, ना कि अपना केक और स्ट्रॉबेरी, क्योंकि आपको ये पता होता है कि आप चारा अपने लिए नहीं बल्कि फ़िश के लिए डाल रहे हो। और जब फ़िश अर्थवॉर्म को देखती है तो वो आपके जाल में पकड़ी जाती है और इस तरीके से आप फिशिंग कर पाते हो। तो सेम चीज़ आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपको दूसरों को अट्रैक्ट करना है तो आपको अपने नहीं लोगों को सोचना है, लोगों के वांट्स को कि लोग क्या चाहते हैं। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। एक बार टीम अपने ऑफिस से घर आता है तो वो देखता है कि उसका बेटा जो कि काफ़ी छोटा है वो रो रहा होता है और कहता है कि उसको किंडरगार्टन नहीं जाना है। तो टीम के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो अपने बेटे को चिल्लाए और उसे ज़बरदस्ती किंडर जाने को मजबूर कर दे। लेकिन टीम दूसरी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, जिसके लिए उसने और उसकी वाइफ ने एक लिस्ट बनाई थी कि क्या क्या चीज़ वो किंडरगार्टन में मज़े कर सकता है। और वो चीज़ वो सेम चीज़ घर में करने लगते हैं। यानी वो घर में पेंटिंग करने लगते हैं और घर में कुछ चीज़ें खेलने लगते हैं। तो अपने मॉम डैड को देखकर वो छोटा बच्चा सोचता है कि किंडरगार्टन जाने के बाद मुझे काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो इसलिए टिम जब दूसरे दिन अपने लिविंग रूम में आता है तो वो देखता है कि उसका बेटा पहले से ही किंडरगार्टन के यूनिफॉर्म में तैयार होता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उस पर वो जवाब देता है कि मैं किंडरगार्टन जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ और मुझे जल्दी ही किंडरगार्टन जाना है। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि टिम ने सबसे पहले उस बच्चे को ये बताया कि उसे किंडरगार्टन क्यों जाना है। यानी कि टिम ने अपने बच्चे को एक रीज़न दिया कि उसे क्यों जाना है। और जो आदमी किसी के भी अंदर वांट्स को जगा सकता है उसके पीछे पूरी दुनिया रहती है, और जो ऐसा नहीं कर सकता वो अपने लाइफ में हमेशा अकेला रहेगा। यानी कि किसी के अंदर वांट्स को जगाना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। न्यूयॉर्क के एक होटल में ऑथर को 20 दिन तक रहना था क्योंकि वहाँ उनकी एक लेक्चर की सीरीज़ होने वाली थी। तभी वहाँ होटल की एक मैनेजर आती है और उनसे कहती है कि उनको 3 गुना ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। और क्यों करना है ये पूछने पर वो कहती है कि ये बात तो उसको नहीं पता, लेकिन आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद ऑथर ने उस मैनेजर को एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि मैं जानता हूँ कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको भी अपने कंपनी को प्रॉफिट देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अपनी कंपनी को प्रॉफिट नहीं कराएंगे, आप कंपनी का फ़ायदा नहीं कराएंगे, तो वो लोग आपको अपनी कंपनी से जॉब से निकाल देंगे। उसके बाद ऑथर ने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखे जो उन्हें मिलेगी अगर वो उन पैसे को कम कर देंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे पैसे कम नहीं करोगे तो मैं पैसे तो नहीं दूंगा, मैं बल्कि कहीं और होटल में शिफ्ट हो जाऊंगा, इससे आपको नुकसान होगा। और दूसरी बात यह है कि मैं एक लेक्चर देखने वाला हूँ जिसके कारण मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके होटल में आएंगे, जिसके कारण आपकी फ्री एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। जिस एडवर्टाइजमेंट में आपको 1000 रुपये खर्च करना पड़ते जो आपको फ्री में हो जाएगी, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ऑथर ने सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों लिखी और उस लेटर को अपने मैनेजर को भेज दिया।
उस लेटर को देने के बाद दूसरे दिन वो मैनेजर वापस आती है और प्यार से कहती है कि आपको 3 गुना पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको देखकर ऑथर काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने आने वाले सारे लेक्चर्स यही लेंगे। तो अगर ऑथर उस मैनेजर से झगड़ा करते कि तुम मेरे पैसे को कम करो, तो वो कभी भी उस पैसे को कभी भी कम नहीं करती। लेकिन ऑथर ने अपना दिमाग लगाया और इंटेलिजेंटली बिना किसी झगड़े के उसने अपना काम को करवा लिया और उसे कम पैसे देने पड़े। तो आखिरी में वो 3 सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, डोंट क्रिटिसाइज, ऑलवेज अप्रिशिएट और जनरेट एन ईगर वांट टू द पीपल यू वांट। और आखिरी में वो फाइनल मैसेज जो मैं ऐड करने वाला था जिसकी आपकी रिस्पेक्ट मल्टीपल हो जाएगी, वो है, तो अगर आपको अपने लाइफ में रिस्पेक्ट बढ़ानी है तो आपको एक सिंपल सा रेशियो को अपने लाइफ में मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो साइंटिफिकली देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग के 1 मुंह यानी 1 माउथ और 2 कान यानी कि 2 ईयर होते हैं। तो हमें भी अपने लाइफ में इस रेशियो को मेंटेन करना चाहिए, यानी इस रेशियो यानी कि 2:1 के रेशियो को हमें मेंटेन करना पड़ेगा। यानी हमें अपने लाइफ में ज़्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम कम बोलेंगे तो लोगों को हमारी कम वर्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, लोग आपके हर एक वर्ड को अटेंशन देंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और आप ज़्यादा सुनोगे तो आप उनके क्वेश्चन का अच्छे से आंसर कर पाओगे। तो ये वीडियो डेल कार्नेगी की लिखी हुई बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का पार्ट 1 था। इस बुक के बाकी सारे पार्ट इस चैनल पे जल्दी अपलोड हो जाएंगे। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।